हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल का ये पार्ट फर्स्ट ही है। इसी में आपके कम से कम 80 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं और इसके अलावा मैं 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। तो लगभग 100 क्वेश्चन है, ये मानकर चलिए 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित आपको छांटना है। पहला है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना एक तरफ है, देखिए सभा है, संघ है, और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। असम्मिलित आपको छांटना है। तो शुरू करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ सेवा संघ 1920 और आचार सुधारणी सभा 1910। तो इसमें असम्मिलित है राजपूताना मध्य भारत सभा 1919, यह असम्मिलित है। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो गठन हुआ वो 1918 में हुआ था, जबकि इसकी अधिवेशन है वो 1919 में हुआ था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा इसमें सम्मिलित है। बाकी राजस्थान सेवा संघ 1919 सही है, मारवाड़ सेवा संघ 1920 सही है, आचार सुधारणी सभा 1910 सही है। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? वो अजमेर में हुआ था। जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की थी, जो कि मार्च 1919 में पहला अधिवेशन हुआ था। राजस्थान सेवा संघ इसका कार्यालय है वो 1920 में है, वो अजमेर में, अर्थात राजस्थान सेवा संघ का ट्रांसफ़र है वो वैसे स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन अजमेर में ये 1920 में शिफ्ट हो गया। मारवाड़ सेवा संघ 1920 सही है, जिसकी जय नारायण व्यास ने स्थापना की थी। और आचार सुधारणी सभा ये धौलपुर से संबंधित है, 1910 में इसकी स्थापना। आगे देखिए, राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, इसकी स्थापना में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी राम नारायण चौधरी, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन डी हरिभाई किंकर। तो इसमें मोतीलाल तेजावत तो वे संबंधित नहीं है। इसमें राजस्थान सेवा संघ में कौन कौन शामिल है? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। इसे तो आर्थिक धनराशि किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से जमनालाल बजाज ने। जी हाँ, जमनालाल बजाज ने जो अक्टूबर 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकला था उसके लिए आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। आपको बता दूं कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र है ये 1922 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर इसके बाद नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया 1922 में। नवीन राजस्थान पत्र पर भी रोक लगा दी गई। फिर 1923 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। अगला देखिए, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन है, ये मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? अध्यक्ष आपसे पूछा है तो इसकी अध्यक्षता है वो चिरंजी लाल मिश्र ने की थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की थी। जबकि इसकी गठन है वो सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने किया था, और कपूरचंद पाटनी को इसमें मंत्री बनाया गया था। तो इसमें कौन कौन शामिल है? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्र। निन्नवे से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्णानंद जैन, ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी हंसडी राय, ऑप्शन डी लादूराम जोशी, ऑप्शन सी बाबा हरिश्चंद्र, ऑप्शन रे गुलाबचंद कांसलीवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कौन कौन शामिल है? तो देखिए, इसमें टीकाराम पालीवाल शामिल है, हंसडी राय शामिल है, लादूराम जोशी शामिल है, बाबा हरिश्चंद्र शामिल है। तो इसमें देखिए बैस है द और ये हो जाएगा। गुलाबचंद कांसलीवाल और पूर्णानंद जैन इनमें शामिल नहीं है। वो पूर्णानंद जैन नहीं है, वो पूर्णचंद्र जैन है। तो नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है आपको। अगला देखिए, निम्न से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। तो जयपुर प्रजामंडल से कौन संबंधित नहीं है? रामकरण जोशी, ऑप्शन बी दौलतमल भंडारी, ऑप्शन स मदन लाल खेतान, ऑप्शन द कन्हैयालाल मित्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मित्तल शामिल नहीं है। कन्हैयालाल मित्तल का संबंध है झालावाड़ प्रजामंडल से है। तो रामकरण जोशी शामिल है जयपुर प्रजामंडल में, दौलतमल भंडारी शामिल है, मदन लाल खेतान शामिल है। आगे देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये सितंबर 1942 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भवानी शंकर वैद्य, ऑप्शन बी दया शंकर क्षत्रिय, ऑप्शन सी परशुराम, ऑप्शन डी मुक्तिलाल मोदी। तो मुक्तिलाल मोदी है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, मुक्तिलाल मोदी का संबंध है अलवर प्रजामंडल से है। अगला देखिए, निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की शाखा नहीं खोली गई। ये प्रश्न होता है डिलीट, क्योंकि इन चारों में ही मेवाड़ प्रजामंडल की शाखा खोली गई थी। जलगांव में भी खोली गई, अकोला में भी खोली गई, पुणे में भी खोली गई और नागपुर में भी मेवाड़ प्रजामंडल की शाखा खोली गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता कब प्रदान की गई?
गई तो मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगाई गई थी पहले। तो बताइए मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता कब दी गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता है वो 25 नवंबर 1941 को दी गई थी। रोक कब लगाई? 1940 में, और मान्यता 25 नवंबर 1941 में दी गई थी। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला देखिए, मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता कौन है? तो मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता इसमें कौन है? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन ब विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन द बलवंत सिंह मेहता। तो मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता आपसे पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी। माणिक्यलाल वर्मा ने तो अध्यक्षता की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने अध्यक्षता की थी। उद्घाटन आचार्य कृपलानी ने किया था और विजय लक्ष्मी पंडित भी इसमें शामिल हुई थी, यानी भाग लिया था। 1938 के मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया, प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य थे मेवाड़ के, माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया। इस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक थे। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री इस समय धर्मनारायण काक नहीं थे, बल्कि इस समय प्रधानमंत्री है वो टी राघवाचार्य थे 1938 के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय है वो अजमेर में स्थापित किया गया था। और किसने स्थापित किया था? वो स्थापित किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सुशीला देवी, कमला कुमारी क्षत्रिय, भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? सुशीला देवी, कमला कुमारी क्षत्रिय और भगवती देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जय नारायण व्यास, ऑप्शन बी भंवरलाल सराफ, ऑप्शन सी गणेशी लाल, ऑप्शन द बलवंत सिंह मेहता। तो देखिए बलवंत सिंह मेहता बलवंत सिंह मेहता ये तो मेवाड़ से संबंधित हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जय नारायण व्यास ने, तो देखिए जय नारायण व्यास ने तो वो क्या क्या कहते हैं स्थापना करता, वो था उद्घाटन करता वगैरह, वो था, ये नहीं हो सकता। अब बचा भंवरलाल सराफ। जी हाँ, मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता है वो भंवरलाल सराफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? देखिए मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी गतिविधि जारी रखने पर, यानी कोई भी कार्यकर्ताओं द्वारा कोई भी गतिविधि अगर जारी रखते हुए पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसे कहते हैं मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। ये कब जारी किया गया था? 1934 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है वो 24-25 नवंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद में निम्न से किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन द मणिलाल कोठारी। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिलाल कोठारी ने। मारवाड़ लोक परिषद में मणिलाल कोठारी ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वो 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता है वो रणछोड़ दास गटानी ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता। तो मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता रणछोड़ दास गटानी ने की थी। कब की थी? मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई और अध्यक्षता रणछोड़ दास गटानी ने की। साथ में अभिमल मेहता भी इसमें शामिल थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्नालाल त्रिवेदी एवं भंवरलाल निगम का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो पन्नालाल त्रिवेदी एवं भंवरलाल निगम का संबंध कुशलगढ़ प्रजामंडल से है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा, क्योंकि भंवरे हैं वो बड़े ही कुशल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो जनवरी 1946 को हुआ था। जी हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो जनवरी 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही संदेश नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? छोड़िए अखबार आ गया बीच में। आगे देखिए, प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना किसने की? तो प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना ठक्कर बापा की प्रेरणा से अमृतलाल पाइक ने की थी। तो इसका आंसर अमृतलाल पाइक हो जाएगा। अमृतलाल पाइक ने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना की। अगला क्वेश्चन शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रमेश चंद्र ओझा, ऑप्शन बी लादूराम व्यास,
ऑप्शन स गोकुलाल असावा, ऑप्शन ड शिवशंकर गोपा। शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है? शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए गोकुलाल असावा तो है, क्योंकि 1945 में गोकुलाल असावा ने प्रजामंडल के अध्यक्ष बने गए थे। उससे पहले शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना है वो 18 अप्रैल 1938 को हुई थी। तो अब पूछा है कि शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, तो देखिए रमेश चंद्र ओझा तो शामिल है, लादूराम व्यास भी शामिल है, गोकुलाल असावा भी है। इसका मतलब शिवशंकर गोपा है, वो शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, और ये क्वेश्चन हो जाता है डिलीट। और इस प्रश्न का डिलीट होने का वजह यह है कि इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं। देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो अगस्त 1944 में होती है, न कि 26 जनवरी 1944। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को होती है, सही है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को होती है, ये सही है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना अक्टूबर 1938 नहीं बल्कि 18 अप्रैल 1938 को होती है, इसलिए ए और ड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, ये प्रश्न हो जाता है डिलीट। अगला देखिए, प्रजामंडल है, एक तरफ स्थापना वर्ष है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को होती है, सही है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 को होती है, सही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को होती है, सही है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 मार्च 1938, ये गलत है, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को होती है, न कि 24 मार्च। 24 अप्रैल 1938 आएगा मेवाड़ प्रजामंडल में। आगे देखिए, बीकानेर राज्य परिषद की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए मग्गाराम वेदे, ऑप्शन बी रघुवर दयाल स्वामी, ऑप्शन सी रघुवर दयाल गोयल, और ऑप्शन डी गंगाराम कौशिक। बताइए बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना। तो बीकानेर राज्य परिषद की अध्यक्षता किसने की? बीकानेर राज्य परिषद। तो इसकी स्थापना किसने की? अध्यक्षता किसने की? बीकानेर राज्य परिषद की अध्यक्षता किसने की? मेघाराम वेदे, रघुवर दयाल स्वामी, गंगाराम कौशिक। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद यहाँ पे सही रचता, बीकानेर राज्य परिषद की अध्यक्षता। देखिए ये प्रश्न हम स्किप करते हैं। अगला देखिए, बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? तो बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना देखिए ऑप्शन ए ऋषिदत्त मेहता, ऑप्शन बी हरिमोहन माथुर, ऑप्शन सी ब्रज सुंदर शर्मा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आपसे पूछा जाए बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापनाकर्ता कौन है, तो स्थापनाकर्ता में तीनों ही शामिल हैं। उद्घाटनकर्ता पूछता तो ऋषिदत्त मेहता करते, स्थापनाकर्ता में तीनों ही शामिल हैं। ऋषिदत्त मेहता भी है, हरिमोहन माथुर भी है, ब्रज सुंदर शर्मा भी है, ये उपयुक्त सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था, ये बताना है आपको कि बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन है वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन है 1942 में हुआ था। बूंदी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो बूंदी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता है वो हरिमोहन माथुर ने की थी। उद्घाटन किया वो ऋषिदत्त मेहता ने किया, और बूंदी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता है वो हरिमोहन माथुर ने की थी। नित्यानंद नागर भी बूंदी प्रजामंडल से संबंधित हैं, याद रखिए। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजगढ़ अलवर में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ। अब पूछा जाता है कि जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का संबंध किससे है? अलवर प्रजामंडल से है। जागीर माफी प्रजा सम्मेलन अलवर में कब हुआ? तो ये हुआ था जून 1941 में। जी हाँ, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन जून 1941 में हुआ था, और इसकी उद्घाटन किया सत्यदेव विद्यालंकार ने।
राजेश्वरी देवी वर्मा, सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी, रेवती शरण उपाध्याय। राजेश्वरी देवी वर्मा, सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी, रेवती शरण उपाध्याय, इनका संबंध है, इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से, ऑप्शन बाय हो जाएगा। निम्न से करौली प्रजामंडल से संबंधित है तो बांगीलाल भवे, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल, ऑप्शन द कोई नहीं, तो कोई नहीं है, क्योंकि मांगीलाल भावे, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल ये तो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, इसका ऑप्शन द हो जाएगा। अगला देखिए, बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक के लेखक हैं विजय सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन, 1920 में सद विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किससे है, तो 1920 में स्थापित सद विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध, ऑप्शन है कुशलगढ़ प्रजामंडल, ऑप्शन बूंदी प्रजामंडल, ऑप्शन से बीकानेर प्रजामंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 1920 में सद विद्या प्रचारिणी सभा प्रजामंडल, ये इसका संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। 1910 में स्थापित आचार सुधारणी सभा, तो आचार सुधारणी सभा का संबंध है धौलपुर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रतिनिधि सभा का गठन कब हुआ था, तो बीकानेर प्रतिनिधि सभा का गठन 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब प्रदान की गई, जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब प्रदान की गई थी, जयपुर प्रजामंडल को मान्यता 12 नवंबर 1940 को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941 में कहाँ हुआ था, तो जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941 में सीकर में हुआ था। पहला अधिवेशन है वो जयपुर में हुआ था, दूसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था, तीसरा अधिवेशन सीकर में हुआ था। जयपुर हितकारिणी सभा की अध्यक्षता किसने की, तो जयपुर हितकारिणी सभा की अध्यक्षता है वो हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से बालचंद्र शास्त्री ने इसकी अध्यक्षता की। तो जयपुर हितकारिणी सभा की अध्यक्षता बालचंद्र शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, 1 जून 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की, तो 1 जून 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की, हीरालाल शास्त्री, शारदा देवी, जानकी देवी बजाज या जमनालाल बजाज। तो 1 जून 1944 में पूछा है तो इसकी अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने। हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की तो हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता है हाजी फैज मोहम्मद ने की। जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कब किया गया, जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कब किया गया तो जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया अगस्त 1936 में। अगर देखिए चंडावल की घटना जो कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, चंडावल की घटना कब हुई थी, 28 मार्च 1942 को हुई थी। चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 को हुई। डाबड़ा कांड जो कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ। अगला देखिए, सरकार द्वारा सिरोही प्रजामंडल को मान्यता कब प्रदान की गई, तो सरकार द्वारा सिरोही प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की गई मई 1940 में। अखरों रुपयों चांदी रो राज महात्मा गांधी रो का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। अगला देखिए, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई, तो बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई, 22 जुलाई 1942 को। जी हाँ, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को हुई, जिसमें शामिल हैं रघुवर दयाल गोयल, गंगाराम कौशिक, दाऊलाल आचार्य। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस एवं नेताजी दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, किसान दिवस एवं नेताजी दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। मोती दिवस का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। याद रखिए, कर्षणा दिवस का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से है और जवाहर दिवस का संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से। आगे देखिए, जैसलमेर में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसने की, जैसलमेर में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना है वो रघुनाथ सिंह मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा। देखिए, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, जीवनलाल कोठारी ने मिलकर की। और कब की, 1939 में। जी हाँ, ऑप्शन से हो जाए 1939 में की जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी और जीवनलाल कोठारी ने मिलकर की। अगला हाँ, और ये भी याद रखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को हुई। राजस्थान सेवक मंडल का संबंध है, तो राजस्थान सेवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से है, राजस्थान सेवक मंडल का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल।
तो राजस्थान सेवक मंडल का संबंध वो डूंगरपुर प्रजामंडल से, ऑप्शन ब हो जाएगा। राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना शोभालाल गुप्त ने की थी, ये भी याद रखिए। राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना शोभालाल गुप्त ने डूंगरपुर में की। डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1946 में हुआ था। जी हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ में सेवा समिति की स्थापना किसने की? झालावाड़ में सेवा समिति की स्थापना बाल गोविंद तिवारी ने की। अगला देखिए, जवाहर दिवस कब मनाया गया? जवाहर दिवस कब मनाया गया? जवाहर दिवस नवंबर 1930 में मनाया गया। जवाहर दिवस है नवंबर 1930 में मनाया गया। खून के बदले खून का नारा किससे है? जैसलमेर प्रजामंडल से है। गीत प्रचार समिति की स्थापना का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो गीत प्रचार समिति संबंध है, इसका संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। जी हाँ, गीत प्रचार समिति की स्थापना का संबंध, ये गीत प्रचार समिति बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये हुई अप्रैल 1942 में। भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी। कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना पन्नालाल त्रिवेदी ने की थी। कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना पन्नालाल त्रिवेदी ने की थी। बांसवाड़ा में शांति सेवा कुटीर की स्थापना किसने की? तो बांसवाड़ा में शांति सेवा कुटीर की स्थापना। और कुटिया में हम जलाएंगे चिमनी, कुटिया में हम जलाएंगे चिमनी। तो बांसवाड़ा में शांति सेवा कुटीर की स्थापना 1930 में चिमनालाल मलोत ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अध्यक्ष किसने की थी? देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? कांतिलाल चौथा ने, जमाल शाह महमूद और ए बिन हरी। तो इसकी अध्यक्षता, किशनगढ़ प्रजामंडल की अध्यक्षता है वो जमाल शाह ने की थी, उद्घाटनकर्ता कांतिलाल चौथानी है। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। कब हुआ? 14 अक्टूबर 1939, 10 दिसंबर 1939, 5 अगस्त 1938 या 2 अप्रैल 1940। तो बताइए कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1939 में 14 अक्टूबर 1939 में न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। अगला क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता है करशन दत्त पालीवाल ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता करशन दत्त पालीवाल ने की थी, ऑप्शन द हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध कब हटाया गया? फरवरी 1941। मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में कब हुआ? तो मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 25-26 नवंबर 1941 को हुआ, ये हम देख ही चुके हैं। और मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कब किया गया? तो मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित किया गया 29 मार्च 1940 और जून 1940 में वापस इसे ये प्रतिबंध हटा लिया गया, जबकि मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित किया गया 29 मार्च 1940, जबकि जून में ये हटा लिया गया। आगे देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई थी। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन 15 मार्च 1921 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो बीकानेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन मार्च 1921 में हुआ, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ 15 मार्च 1921 में हुआ, इसकी अध्यक्षता हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। तो अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए का अनुदान दिया एवं मुस्लिम को 11,000 रुपये दिए? तो वो है जमनालाल बजाज। अगला, जोधपुर में एक सत्याग्रही था भंवरलाल सराफ। जोधपुर का एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ जो झंडा लेकर घूमे, जिस पर एक तरफ, उस झंडे पर एक तरफ तो गांधी जी का चित्र था, तो बताइए दूसरी तरफ किसका चित्र था? दूसरी तरफ क्या था? भारत माता का चित्र, जयंत लिखा था, स्वराज लिखा था या सूर्य का चित्र था? तो झंडे पर एक तरफ गांधी जी का चित्र था, दूसरी तरफ स्वराज लिखा हुआ था। नागपुर के चौथे अधिवेशन में सभापति किसे चुना गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यक्ति राजस्थान का है और वो व्यक्ति है गणेश पाल सोमाणी। ये शेखावाटी का है, गणेश पाल सोमाणी है,
ये शेखावट इससे संबंधित है। तो नागपुर के चौथे अधिवेशन में सभापति किसे बनाया गया? गणेश पाल सोमानी को बनाया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में मार्च 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया? तो किस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया? नागपुर अधिवेशन में। जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो चरखा संघ की स्थापना जयपुर में जमनालाल बजाज ने 1927 में की, जबकि अजमेर में इससे पहले कर चुका था 1925 में। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941 में सीकर में हुआ, दूसरा अजमेर में हुआ, पहला जयपुर में ही हुआ, नथमल का कटरा नामक स्थान पर। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 को, याद रखिए अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 को हुआ था। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 को हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? भवानी शंकर शर्मा ने। अगला है, भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन, आपको हैरानी होगी, आप चौंक जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे कि इस भरतपुर प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जय नारायण व्यास ने 30 दिसंबर 1940 को की थी। जी हाँ, भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन 30 दिसंबर 1940 को, 29 और 30 दिसंबर 1940 को जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में हुई थी। अगला देखिए, भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता कब दी गई? तो भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता दी गई 23 दिसंबर 1940 को। ये तो थे प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न। कुछ प्रश्न है वो संघ और संस्था से भी आ गए, तो इसी के साथ ये प्रजामंडल है वो कंप्लीट होता है। प्रजामंडल कंप्लीट होता है। इसके अलावा खून के बदले खून, ये नारा हो गया क्या? ये जैसलमेर से संबंधित है। अखरो रुपयो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो, ये बीकानेर प्रजामंडल से है। ये भी थोड़ा याद रखिए। बूंदी राज्य लोक परिषद में ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा, ये थोड़ा आप याद रखेंगे। मोतीलाल दिवस है, ये जयपुर से संबंधित है, याद रखना। इसके अलावा गांधी उपवास दिवस, ये भी जयपुर से है। गांधी उपवास दिवस है, ये भी जयपुर से संबंधित है। इसके अलावा मुक्ति दिवस है, या जिसे मोती दिवस भी कहते हैं, यह भी जयपुर से संबंधित है, याद रखना। जबकि किसान दिवस और नेताजी दिवस है वो बीकानेर से संबंधित है। जवाहर दिवस है वो जैसलमेर से संबंधित है। यह भी आप दिवस याद रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।